हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 13.7 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज 13.7 करने जा रहे हैं जो कि वॉल्यूम ऑफ कौन से रिलेटेड है। वॉल्यूम ऑफ कौन से रिलेटेड है। वॉल्यूम का जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कि कौन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला किस प्रकार बनता है और क्या होता है। आज उसी के ऊपर बेस क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ कि देखिए कौन का वॉल्यूम क्या होता है। हमारे पास एक सिलेंडर होता है, ये एक हमारे पास सिलेंडर है और इसी हाइट का और इसी बेस का सेम रेडियस का क्या है, हमारे पास एक कोण है। एक कोण है, इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी क्या है, h। दोनों की हाइट समान है। इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस भी क्या है, r। इसकी रेडियस भी क्या है हमारे पास, r। दोनों की हाइट एंड बेस रेडियस दोनों क्या है, समान है। तो हमने बताया था कि कोण का वॉल्यूम क्या होता है। आप देखेंगे जब ये समान रूप से इनका बेस और हाइट समान है तो आप देखेंगे कि आप इस कोण को रेत से भरें 3 बार, रेत से भर भर कर इसके अंदर डालें तो आप क्या पाएंगे कि ये कंप्लीट पूरे 3 कोण के अंदर भर जाता है। जब हम ये 3 कोण रेत से भर भर कर इसमें डालेंगे तो ये पूरा भर जाएगा। इट्स मीन सिलेंडर वॉल्यूम जो हुआ, सिलेंडर वॉल्यूम जो हुआ वो क्या किसके इक्वल हुआ हमारा, वो हुआ हमारा 3 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण के इक्वल हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोण के इक्वल मिलेगा। हम देखेंगे कि इसको भर भरकर हम इस डालते हैं तो पूरे 3 भरकर, पूरे कंप्लीटली 3 कोण भर के इसमें डालेंगे तो पूरा पूरा फिलअप हो जाएगा, पूरा पूरा भर जाएगा। इट्स मीन इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है इस कोण के वॉल्यूम के 3 गुने के बराबर होता है। और यहीं से हम निकालें तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 सिलेंडर वॉल्यूम। सिलेंडर वॉल्यूम इक्वल टू 3 इधर आ गया डिवाइड में, इधर रह गया वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण, तो वॉल्यूम ऑफ कोण आ गया 1/3 इंटू में सिलेंडर वॉल्यूम। और सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है 1/3 और सिलेंडर वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि कोण वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार आपको पता चलेगा कि कोण का वॉल्यूम जो है वो 1/3 के बराबर, सिलेंडर के 1/3 के वॉल्यूम के इक्वल होता है। इस प्रकार मैंने आपको ये इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था, पूरे संक्षिप्त रूप में आपको रिमेम्बर करवा दिया है। तो देखिए अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि कोण का वॉल्यूम क्या होगा, किस प्रकार निकाला जाता है फॉर्मूला अप्लाई करके, इन्हीं सब को हम करने वाले हैं। तो देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारी एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो फर्स्ट पार्ट है, वो क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम निकालिए एक राइट सर्कुलर कोन का विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो इट्स मीन हमें वॉल्यूम निकालना है कोन का, और कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमें रिमेंबर होना चाहिए और वो अभी हमने पढ़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ जो कोण होता है,
अभी अभी बताया मैंने, वॉल्यूम ऑफ जो कौन हुआ वो हुआ हमारा 1/3 पाई r² h। इट्स मीन कौन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें और r और h की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर हमें रेडियस दे रखी है, सॉल्यूशन करते हैं हम। उसने हमें रेडियस दे रखी है, क्या रेडियस दी है उसने हमें 6 सेंटीमीटर, एंड हाइट दी है उसने हमें कितनी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो कहता है बताइए इसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हुआ 1/3 पाई r² h। देखिए फिगर बना लीजिए, यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो फिगर से आधा क्वेश्चन हमारा सोल्यूशन हो जाता है। फिगर समझ में आ जाती है तो फिगर यदि हमारी समझ में आ जाती है तो हमारा आधा क्वेश्चन, आधा काम कंप्लीट हो जाता है, एकदम क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाएगा। देखिए किस प्रकार ये हुआ हमारे पास, ये कौन है हमारा, ये कौन है, ये हमारी क्या हुई H, ये हमारी है H और ये है R, और R दे दी उसने 6 सेंटीमीटर और H दे दी उसने हमें 7 सेंटीमीटर। और ये आपको पता है ये क्या होती है L, यानी कि स्लांट हाइट। क्या होती है L, स्लांट हाइट। तो अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई की वैल्यू मैंने बताया था 22/7। अदरवाइज यदि आपको गिवन है 3.14 या अदर वैल्यू तो वो पुट करनी है। तो हम यहां पर पुट कर रहे हैं पाई की वैल्यू 22/7 पाई, एंड r स्क्वायर, r मीन 6 यानी कि 6 का स्क्वायर 6 × 6, एंड हाइट यानी कि 7। ये हमारे पास आ गया। ये हमने किया 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये हो गया हमारे पास 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, एंड 12 2 जा 24 प्लस में 226, 264 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होगा उस कोन का वॉल्यूम होगा। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्षमता, आयतन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और वॉल्यूम मैंने बताया था हमेशा क्यूबिक में आता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर। इस यूनिट के अंदर आएगा एरिया स्क्वायर में आता है, और लेंथ किसी की भी जो है वो मीटर सेंटीमीटर में आती है। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। इस प्रकार आपको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल विद हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। कहता है कैपेसिटी इन लीटर, लीटर के अंदर कैपेसिटी बताइए। कैपेसिटी जो है लीटर के अंदर बताइए किसकी, कोनिकल वेसल की, जो कोनिकल बर्तन है। जब कोनिकल बर्तन है तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, कौन का जो वॉल्यूम फॉर्मूला अप्लाई होता है वही कोनिकल वेसल्स के ऊपर अप्लाई होगा। कैपेसिटी पूछ रहा है, क्षमता इट्स मीन हमें उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें चाहिए रेडियस एंड हाइट। रेडियस एंड हाइट हमें दिया गया क्या, अब देखते हैं। वेसल विद हाइट दे दिया उसने हमें 12 सेंटीमीटर। कहता है हाइट जो है उसकी, हाइट दे दी यानी कि h, कहता है 12 सेंटीमीटर, एंड स्लांट हाइट, एंड स्लांट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं, और ये दी है हमें 13 सेंटीमीटर। यानी कि हमें दिया गया है कौन, देखिए ये हमें ये फिगर दी गई है, और ये फिगर दी गई है जब ये हमारे पास H हुई और ये हमारे पास R हुई। ठीक है, हमें दिया है H 12 सेंटीमीटर, कितनी 12 सेंटीमीटर, एंड R हमें चाहिए क्योंकि 1/3 पाई r स्क्वायर। H है कैपेसिटी निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालेंगे तो R की जरूरत पड़ेगी, परंतु हमें क्या दे दी L, और L मैंने बताया था ये है अपनी 13 सेंटीमीटर। जब L 13 सेंटीमीटर है, H दे रखे तो R हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, राइट ट्रायंगल बन जाता है हमारा। ये 90 डिग्री का कौन है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या बना रखा है, इसका
फॉर्मूला पीछे ही मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था, तो उसी हिसाब से एल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, सॉरी आर निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हमारे पास क्या होगा, आर इक्वल टू होगा हमारे पास अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, आर इक्वल टू हमारे पास क्या आएगी, एल की वैल्यू 13, 13 की पावर 2 माइनस में 12 की पावर 2, और ये हमारे पास आ गया 13 की पावर 2 होता है कितना 169, एंड 12 का स्क्वायर 144 इस प्रकार। और 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन आर जो आ गई वो आ गई हमारे पास कितनी 5 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी इन लीटर निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल, कैपेसिटी क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कॉनिकल वेसल है तो कौन का जो वॉल्यूम होता है वही होगा उसका, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करेंगे हम 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू हमारे पास आई कितनी 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर है तो इट्स मीन 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, एंड एच जो दी है हमें कितने दी है 12 सेंटीमीटर, इस प्रकार हो गया। तो ये हमने कर दिया 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई किया हमने 4 5 जा 20 एंड 25 जा 100 और 100 मल्टीप्लाई में 22/100 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतनी जो है उसकी कैपेसिटी है। परंतु वो पूछ क्या रहा है कैपेसिटी इन लीटर, और लीटर के वो हमने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में, और हमें पता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या होता है 1 लीटर होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो इतना कितने के बराबर होगा, तो हम कहेंगे भाई 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ 1/1000 लीटर, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर हुआ 1/1000 लीटर। देन क्या हो जाएगा 2200/7 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ, तो हम क्या कहेंगे, तो हम इसके लिए कहेंगे कि भाई ये हमारा यहाँ आ जाता है, देखिए हम कहते हैं देन 2200/7 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होगा 1/1000 गुणा में 2200/7, और ये आ गया हमारे पास 22/70 लीटर, 22/70 लीटर। ये हमारे पास क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा, इसकी कैपेसिटी होगी लीटर के अंदर की कितने लीटर उसकी कैपेसिटी है। 22 को आप 70 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल में वैल्यू आपकी आ जाएगी। अदरवाइज आप करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं। ये है 22, 70 से किस पे गया 0.0, 27 3 जा 210, 0 1, then again 0, 71 जा 70, then 0 3, then फिर again 0 and 74 जा 280, 0 2 चलता चलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.314 लीटर अप्रोक्सीमेटली। इस प्रकार ये हमारा सॉल्यूशन होगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है 0.314 या 22/7 लीटर है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर, इनको आप कीजिए। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट कीजिए एंड
अदरवाइज कॉल करके पूछिए, आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।